फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 46 मैथ की वृत्त की स्पर्श रेखाओं के आधारित क्वेश्चंस। हमारे प्रश्न आए हुए सारे। पहला है, याद कीजिए और बताइए कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखा एक दूसरे के डैश होती है, तो क्या होती है? समांतर होती है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि स्पर्श रेखाएं पी और बी एक बिंदु P और केंद्र O से O के 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो POA जो है किसके बराबर है? तो इसका आंसर है 50 डिग्री। जो पहला वाला है वो है। ओके, तो हमें आज उदाहरण दिए हुए हैं बहुत सारे। तीन उदाहरण दिए हुए हैं जो कि किसके ऊपर है? सारे हमारे वृत्त और साथ ही साथ उस पे बने हुए कुछ चतुर्भुज है, कुछ त्रिभुज है, उसके ऊपर है। तो पहला दिया हुआ है क्या? ये जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। दूसरा कहता है जो सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन इनके आंतरिक कोण समकोण नहीं होते। ठीक है, दो हमें छोटे बच्चों ने हमें कुछ बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, इसे याद रखना है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण क्वेश्चन की तरह ही है, तो हम सीधा क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA अंतवृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, त्रिभुज है जिसकी भुजा AB, BC और CA है और उसके अंदर में एक वृत्त है और वो उसको कहाँ कहाँ छू रही है? P, Q और R पर स्पर्श कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है AB प्लस CQ प्लस इक्वल्स टू AC प्लस BQ। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल त्रिभुज ABC को स्पर्श रेखा बिंदु P, Q और R पर स्पर्श कर रही है। त्रिभुज है हमारा, बिंदु कौन कौन से ABC है और कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है? P पे, Q पे, R पे। ठीक है, अब देखिए हमने एक चीज क्या पढ़ी थी कि जो बाह्य बिंदु जो होता है, बाहर बिंदु से अगर हम कोई क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते, तो क्या होती है? वो एक दूसरे के समांतर होती है। तो जो AP है वो किसके बराबर होगा? AR के बराबर होगा। जो हमारा BP है वो किसके बराबर होगा? BQ के बराबर होगा। वही हमारा QC किसके बराबर होगा? QR के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है? AB प्लस CQ इक्वल्स टू AC प्लस BQ। तो हमें जो दिया हुआ था, जो हमने अभी देखा, उसको हम लिखते हैं। AB किसके बराबर है? AR के। BP किसके बराबर है? BQ के। और CQ किसके बराबर है? CR के। तीन समीकरण हमारे बन गए। क्यों? ये किस हिसाब से बने? बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई बराबर होती है। समीकरण 1, 2, 3 से हमें क्या मिलता है? AB प्लस BP प्लस CQ क्या बनता है? AR प्लस BQ प्लस CR। अब इसमें क्या करेंगे? जो समान है उसको एक साथ रख लेते हैं। AP प्लस BP में से हम क्या निकाल लेंगे? AB निकाल लेंगे, CQ को CQ रख देंगे। AR प्लस CR में से हम AC निकालेंगे और BQ को समान रख देंगे। और हमें यही तो सिद्ध करना था, AB प्लस CQ इक्वल्स टू AC प्लस BQ। ऊपर में यही लिखा हुआ है ना, AB प्लस CQ इक्वल्स टू AC प्लस BQ, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। सिद्ध करना है कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का योग जो है समान होगा। यानी कि वृत्त के ऊपर एक चतुर्भुज है, उसकी जो आमने सामने की भुजा है, सामने सम्मुख भुजा जो है, उसका योग जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध कर देते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने बनाया है, उसको देखिए। ये वृत्त है बीच में और उसके आसपास ऊपर में क्या? एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के ऊपर क्या है? 4 बिंदु है। कौन कौन से? A, B, C, D। कहाँ कहाँ पे छू रहे हैं? P, Q, R, S पे छू रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बना, फिर से यहाँ पे बना बाह्य बिंदु है, वहां से क्या बना रहा है? स्पर्श रेखा बन रही है। अब वो क्या होती है? समांतर होती है। तो वो क्या होगी? जो AP है वो किसके बराबर होगा? AS के बराबर। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या, वैसे तरीके से SD है वो किसके बराबर होगा? DR के बराबर। BP किसके बराबर होगा? BQ के बराबर। और QC होगा किसके बराबर? QR के बराबर। तो यही हम लिख देंगे एक साथ। हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज की समग्र भुजाएं का जो योग है वो समान है। समग्र भुजा कौन कौन सी? AB प्लस CD जो किसके बराबर होगा? BC प्लस AD के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। तो AP AS के बराबर है, BP BQ के बराबर है, DR DS के बराबर है, CR CQ के बराबर है। हमें पास 4 समीकरण हो गई। आगे करते हैं। हमें समीकरण क्या से मिलता है? 1, 2, 3, 4 से क्या मिलता है? AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR किसके बराबर है? AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब इसमें से क्या करेंगे? जो एक जैसे हैं उसको हम एक साथ लिख देते हैं। AP प्लस BP में से निकाला AB निकाला, DR प्लस CR में से क्या निकाला? CD निकाला। AS प्लस
DS में से AD निकाला और BQ प्लस CQ में से क्या निकाला, BC निकाला। तो यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आकृति में त्रिज्या R वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज ABC है। यदि AB और BC की लंबाई क्रमश 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो R की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्या है, एक हमें नीचे देखिए जो आकृति दी हुई है उसमें क्या दे रखा है, एक क्या है, वृत्त है, उसका बीच वाला जो केंद्रक है वो O है और उसके ऊपर क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है जो कौन सा, AB BC और AC है। AB 8 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर और AC क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और हमें किसका मान निकालना है, किसकी लंबाई निकालनी है, R का मान निकालना है। ठीक है, तो हम इसको आसानी से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे आकृति बना रखी है फिर से आपके लिए। अब इसे पहले आकृति को समझते हैं। देखिए पॉइंट इसमें कौन कौन से हैं, बिंदु कौन कौन से, A B C, 3 बिंदु है। तीनों बिंदु क्या बन रहा है, बाह्य बिंदु है और वो क्या बना रहे हैं, स्पर्श रेखा बना रहे हैं वृत्त से गुजरने वाली। ठीक है, और स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है एक दूसरे के आमने सामने वाले की तरफ। अब देखिए क्या होती है, अब पहले हम वृत्त को अंदर से देखते हैं। वृत्त का क्या है, ये जो क्यूब जो बिंदु है वहां पर भी अगर छुएगा तो क्या होगा, R होगा। R बिंदु से भी वो R बनेगा और P बिंदु से भी वो R बनेगा। अब P बिंदु से R बनता है तो देखिए क्या बनाते हैं। अब देखिए ये वाला P से O जो बीच वाला बिंदु से P तक जा रहा है वो R है और बीच वाला बिंदु से जो R तक जा रहा है वो भी छोटा R है। अब ये क्या बना रहा है, चतुर्भुज बना रहा है। चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आमने सामने वाली भुजा मैंने बराबर कर दी, चारों को R R कर दिया। ठीक है, अब जब इधर वाला जो नीचे वाला जो अगर हम हिस्सा देखें तो वो अगर R है तो बाकी हिस्सा कितना होगा, टोटल हमें मान दे रखा है क्या, 6 दे रखा है। BC का टोटल मान क्या है, 6 है। छोटा वाला हिस्सा हमने R माना तो जो बाकी बड़ा वाला हिस्सा है उसे क्या लिख देंगे, 6 माइनस R, यानी 6 में से R को माइनस कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जो हमारा जो BA है वो हमें क्या दिया हुआ है, उसका जो पूरा मान है वो 8 है। R हमें निकाल रखा है, R ये छोटा वाला R, तो जो बाकी वाला जो बड़ा वाला ये हिस्सा है उसका क्या लिख देंगे, 8 माइनस R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा, हमने क्या जाना था कि जो AP किसके बराबर होगा, AQ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है, बराबर होती है। तो 8 माइनस R किसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर भी हो जाएगा 8 माइनस R। और सेम क्या आएगा, 6 माइनस R किसके बराबर हो जाएगा, 6 माइनस R के। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। तो आप आकृति समझ गए होंगे कि क्या क्या है। हमें क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा 8 है, AB की, BC की 6 है और एक वृत्त के परिगत है, यानी वृत्त के ऊपर है। हमें R की त्रिज्या R निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। AB क्या है, AB को मैंने लिखा क्या, R प्लस 8 माइनस R है। BC क्या बन गया, R प्लस 6 माइनस R बन गया। अब AC क्या हो गया, 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R। क्यों हुआ, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, बराबर होती है। तो जो हमारा तीसरा वाला AC वाला है उससे हम क्या निकालेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 8 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 2R क्या बना है, 10 माइनस 2R इक्वल्स टू 10 माइनस 14। तो हमारा आंसर आता है माइनस 2R इक्वल्स टू माइनस 4, R इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2। 2 से 4 कट गया 2 बार में और माइनस से माइनस कट गया तो हमारा R क्या आया, 2। यानी जो त्रिज्या है वो क्या है, 2 है, यानी कि त्रिज्या 2 आई, वृत्त की त्रिज्या 2 है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।